tools that are used to find या determine inflation in economy। ठीक है। इंडेक्स नंबर का जो मेन पर्पस होता है, टूल का मतलब है फार्मूला, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अगर है या नहीं है उसको जब फाइंड करना होता है तो उसके लिए मेन जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर का प्राइमरी पर्पस ये होता है। अब उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं, लेकिन प्राइमरी पर्पस जो इंडेक्स नंबर का था वो यही था। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि भाई फ़र्ज़ करें 2020 में जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो है 117 रुपये। 2019 में फ़र्ज़ करें जी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो थी तकरीबन 70 रुपीज़। ओके, अब हमने अगर देखना हो कि भाई 2019 की निस्बत 2020 में कितनी महंगाई हुई है तो उसका तरीका ये होता है, हम करंट ईयर की प्राइसेस को ऊपर रखते हैं और प्रीवियस ईयर या बेस ईयर की प्राइस को नीचे रखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। डैट इज़ द सिंपल इंडेक्स फार्मूला। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें कि 117 करंट ईयर की प्राइस है, प्रीवियस ईयर की प्राइस है 70, मल्टीप्लाई बाई 100 और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जी इसकी 117 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो आंसर आता है 167%। मतलब जो है 100% प्रीवियस ईयर की प्राइसेस को हम अज्यूम करते हैं, डेट इज़ 100%। तो करंट ईयर की जो प्राइसेस हैं डेट इज़ 167%। तो कितना इजाफा हुआ है इंक्रीज़ की अगर हम बात करें, महंगाई की अगर हम बात करें जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, तो इन्फ्लेशन आई है जी 67%। प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है 67% हुआ है। ठीक है जी, ये है इंडेक्स नंबर का मेन पर्पस कि आप ओवर द ईयर प्राइसेस में जो वेरिएशन आती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले साल की प्राइसेस हैं 70 रुपये, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपया है, और इस साल की प्राइस 117 रुपये, तो वो 100 रुपये के हिसाब से उस प्राइस की कीमत बनती है 167। तो 100 और 167 के दरमियान जो इजाफा हुआ है वो 67% हुआ। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर का मेन पर्पस है कि वो इन्फ्लेशन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारे जो चैप्टर में जो मुख्तलिफ किस्म के जो सिनेरियो आ सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर मेनली हमारे सिलेबस के लिहाज से दो तरह के हैं, एक है जी सिंपल इंडेक्स, एक है जी कंपोजिट इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स वो होते हैं जिसमें ओनली वन प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, जिस तरह से मतलब गोल्ड की प्राइसेस हैं सिर्फ उसी को ले लें, या पेट्रोल की प्राइसेस हैं सिर्फ उसको ले लें, सिंगल वैल्यू को यूज़ करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा नहीं करेंगे। कोई या गोल्ड लेंगे तो पेट्रोल नहीं लेंगे, अगर पेट्रोल लेंगे तो गोल्ड नहीं लेंगे, सिंगल वैल्यू यूज़ करेंगे, उस इंडेक्स को हम कहते हैं सिंपल इंडेक्स। अब जो कंपोजिट इंडेक्स है उसमें आगे दो बेसिकली कंपोजिट इंडेक्स जो है उसमें पहले समझ लेते हैं कि उसमें 2 और मोर प्रोडक्ट्स हम इकट्ठे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड और पेट्रोल को अगर हमने इकट्ठा करना हो और साथ अगर हम वीट को भी लेना चाहते हैं या ऑयल कोई और वाला ऑयल पाम ऑयल है उसकी प्राइसेस को हम शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपोजिट इंडेक्स। ऐसा इंडेक्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हम इंक्लूड करना चाहते हैं, सबको इकट्ठा करके एक इंडेक्स निकालना चाहते हैं, महंगाई कैलकुलेट करने के लिए सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स। अब कंपोजिट इंडेक्स की आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक है जी अनवेटेड इंडेक्स और एक है जी वेटेड इंडेक्स। अनवेटेड इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जिसमें ओनली हम प्राइसेस आर यूज्ड, जिसमें सिर्फ प्राइसेस को यूज़ करते हैं, नो क्वांटिटीज, उसमें क्वांटिटी को यूज़ नहीं करते। वेट इंडेक्स वो इंडेक्स होते हैं जिसमें बोथ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर यूज्ड। ठीक है जी, तो वेटेड अनवेटेड और वेटेड दोनों किसकी कैटेगरी हैं? कंपोजिट की कैटेगरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं और इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। सिंपल इंडेक्स वो इंडेक्स है जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज होगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स ये दोनों हैं, और कंपोजिट इंडेक्स में आगे दोनों कैटेगरीज हैं, अनवेटेड और वेटेड, ये सारी कैटेगरीज हैं। तो सिंपल इंडेक्स को अगर हम समझें, इसका अगर हम क्राइटेरिया जहन में बैठा लें अच्छी तरह से क्वेश्चन के लिहाज से, तो इसमें क्या है जी, आपको पहली बात समझ आ जानी चाहिए, इसमें होता है सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है, ओनली वन प्रोडक्ट, और दूसरा पॉइंट उसमें सिर्फ प्राइसेस होती हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, अनवेटेड की बात करें तो इसका क्राइटेरिया जो हमें समझ आया है वो ये है, इसमें 2 और मोर प्रोडक्ट यूज़ हो सकते हैं, नंबर 2, लेकिन सिर्फ उसमें प्राइसेस यूज़ होंगी, उसमें क्वांटिटीज यूज़ नहीं होंगी। इसका भी क्राइटेरिया अगर हम समझना चाहें तो उसमें भी वंस अगेन 2 और मोर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्राइसेस एंड क्वांटिटीज बोथ आर यूज्ड, उसमें प्राइस और क्वांटिटीज दोनों यूज होंगी। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से आप क्लियर कर लें कि सिंपल इंडेक्स की कंडीशंस क्या हैं और अनवेटेड इंडेक्स की कंडीशंस क्या हैं और वेटेड इंडेक्स की कंडीशन क्या है, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं इनके फार्मूले। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स में हमने पढ़ लिया सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है
और उसमें सिर्फ प्राइसेस होती हैं। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसमें जो सिंपल इंडेक्स में यूज़ होने वाले फार्मूले हैं ना, उसमें पहला फार्मूला है, उसको कहते हैं सिंपल प्राइस रिलेटिव, और उसका फार्मूला है Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। जो दूसरा फार्मूला है वो है लिंक रिलेटिव, उसको हम चेन इंडेक्स भी कहते हैं, और लिंक रिलेटिव का फार्मूला है Pn ओवर Pn माइनस 1 इंटू 100। अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं Pn क्या चीज़ है, P क्या चीज़ है, Pn और Pn माइनस 1 क्या चीज़ है। वेयर Pn मीन्स प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इन करंट ईयर, मतलब मौजूदा साल, ठीक है, प्राइस। और PO का मतलब होता है प्राइस इन बेस ईयर, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि बेस ईयर कौन सा है। और Pn माइनस 1 जो कि ये लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ होती है जी, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल की प्राइसेस को Pn माइनस 1 कहते हैं। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। वंस अगेन सुन लें, सिंपल इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है और सिर्फ प्राइसेस होती हैं, ठीक हो गया जी। और दूसरा जो इसके फार्मूले जो हैं वो दो हैं। पहला फार्मूला क्या है जी, सिंपल प्राइस रिलेटिव, उसको कहते हैं Pn ओवर P0, और दूसरा फार्मूला जो लिंक रिलेटिव का है, जिसको हम चेन इंडेक्स का नाम भी कहते हैं, Pn ओवर Pn माइनस 1 इंटू 100, ठीक है जी। अभी फिलहाल हम इसको क्लियर कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिंपल इंडेक्स को हम क्लियर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ईयर है 2001, 2002, 2003, 2004, और ये वीट की प्राइसेस हैं, और आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट है वीट। 2001 में वीट की प्राइस 10 रुपये थी, 2002 में 12 रुपये थी, 2003 में 14 रुपये थी, 2004 में 15 रुपये थी। ये कौन सा मुल्क है ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं थी। बराबर रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया हो जाना चाहिए कि मतलब अगर तो सिंगल प्रोडक्ट है और सिर्फ प्राइसेस गिवन है, क्वांटिटीज गिवन नहीं है, तो सवाल सिंपल इंडेक्स का है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और सिंपल इंडेक्स में दो ही फार्मूले होते हैं, नंबर 1 सिंपल प्राइस रिलेटिव और दूसरा है लिंक रिलेटिव। ये भी आपको क्लियर हो जानी, कोई तीसरी रिक्वायरमेंट आपसे नहीं पूछ सकता। बहरहाल अब जब आपको सिंपल प्राइस रिलेटिव कहेगा तो हमेशा आपको बेस बताएगा, बेस के बगैर कभी सवाल आपसे नहीं पूछेगा। सिंपल प्राइस रिलेटिव का क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते जब तक हमें बेस गिवन ना हो। ये अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें इस बात को। ओके जी, अब हमने सिंपल प्राइस रिलेटिव निकालना है, उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला क्या है जी, Pn ओवर P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है जी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में P0 जो है वो 2001 की प्राइसेस को हम कहते हैं जी P0, जो कि क्वेश्चन में बेस गिवन है, ये हमारे लिए P0 है। ओके, लेकिन जब हम 2002 का इंडेक्स फाइंड करेंगे, अच्छा पहले बात कर लेते हैं, 2001 का इंडेक्स जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें करंट ईयर की प्राइसेस भी 10 होंगी और बेस ईयर की प्राइसेस भी 10 होंगी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है जी। ये बात आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि 2001 में करंट ईयर भी 2001 होगा और बेस ईयर भी 2001 होगा, तो ऊपर भी 10 आएगा, नीचे भी 10 आएगा, तो आंसर इसका आंसर आ जाएगा 100। लेकिन जब 2002 का इंडेक्स हम फाइंड करेंगे तो 2002 हमारा बन जाएगा करंट ईयर, मतलब 12 हमारा बन जाएगा Pn, 12 ऊपर आ जाएगा ओवर बेस ईयर जो हमारा है वो 10 है, तो नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर निकाल लेते हैं हम, 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आ जाता है जी 120, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है 120 का, कि 2002 में महंगाई हुई है 2001 की निस्बत 20%। ये चीज़ आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि 2001 चूँकि हमारी डिनोमिनेटर है, 2001 को हम मानेंगे 100%, और जो करंट ईयर की वैल्यू आ जाएगी वो 120% है, तो महंगाई में इजाफा कितना हुआ है जी, 20% इजाफा हुआ, 100 से 120 पे चला। अब 2003 का जब आपने इंडेक्स निकालना है तो 2003 की जो प्राइसेस है वो करंट ईयर हो जाएगी, लेकिन 2001 की प्राइसेस जो है वो बेस ईयर ही रहेंगी। तो 2003 का इंडेक्स कैसे निकालेंगे जी, 14 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर देख लेते हैं जी, 14 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, 140, ठीक है जी। तो 140 का मतलब ये हुआ कि भाई 40% महंगाई है एज कंपेयर टू 2001। हम ये नहीं कह सकते कि 120 140 हुआ तो 20% महंगाई है 2003 में एज कंपेयर टू 2002, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने डिनोमिनेटर पे किसकी वैल्यू को यूज़ किया है, 2001 की वैल्यू को, तो हमारा आंसर 2001 की कंपैरिजन में ही आएगा, 2002 के कंपैरिजन में नहीं आएगा। हमने 2003 में भी जो आंसर निकाला उसको 2001 के एंगल से देखेंगे, 2002 के एंगल से नहीं देखेंगे। तो 140 का मतलब ये है कि 2001 में 100 था, अब 140 है, तो टोटल 40% महंगाई हुई है 2001 की निस्बत। जब 2004 का इंडेक्स निकालेंगे तो 2004 की प्राइस हमारे लिए Pn हो जाएगी, तो 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा 150। चेक भी कर लेते हैं, 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 150। तो 150 का मतलब ये हुआ कि 50% महंगाई हुई है एज कंपेयर टू 2001। हम ये नहीं कह सकते कि 2003 और 2004 के दरमियान 10% महंगाई हुई है, नहीं,
ये बिल्कुल हमारी इंटरप्रिटेशन गलत होगी। ये आपने अच्छी तरह से बात को याद रखना है, ठीक है जी। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं कि महंगाई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का फार्मूला होता है Pn ओवर Pn-1 इंटू 100, मतलब प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन प्रीवियस ईयर। n-1 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे 2001 की प्राइसेस तो हमें गिवन है 10, लेकिन उससे पिछले साल की प्राइसेस गिवन नहीं है। तो हम पहले साल की प्राइसेस को जो है ना पहले साल के इंडेक्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास 2000 मतलब इससे जो पिछला साल होगा डेफिनेटली सन 2000 होगा, उसकी प्राइसेस हमें गिवन नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि उसको जीरो ज्यूम कर लें, क्योंकि डेफिनेटली जो भी होंगी वो जीरो नहीं होंगी, ठीक हो गया जी। तो 2001 की प्राइसेस तो हमें पता है, लेकिन 2000 की प्राइसेस हमें पता नहीं है। तो याद रखिएगा कि लिंक रिलेटिव हमेशा पहले साल का अननोन होता है, जिसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, क्योंकि हमें वो पहले साल का इंडेक्स पता नहीं होता। पेपर में भी आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा लिंक रिलेटिव पहले साल का नहीं होता। हम उसको 100 भी अज्यूम नहीं कर सकते, हम उसको जीरो भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें पिछले साल की प्राइसेस पता नहीं है। तो कोई अजम्पशन लेने से बेहतर है कि हम उस पर कुछ भी ना लिखें, ठीक है जी। ये पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। प्राइस रिलेटिव जो है पहले साल का 100 होगा। पहले साल मतलब बेस ईयर का। बेस ईयर का प्राइस रिलेटिव 100 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की प्राइस भी सेम होती है, तो लिहाजा उसका आंसर 100 आता है। इस चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि प्राइस रिलेटिव बेस ईयर का आंसर हमेशा 100 आता है और लिंक रिलेटिव पहले साल का आंसर कभी नहीं आता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ओके, अब हम 2002 की बात करते हैं। 2002 में आपकी करंट ईयर तो बनता है 12 और प्रीवियस ईयर बनता है 10, ठीक है जी। करंट ईयर 2002 है और प्रीवियस ईयर 2001 है। तो फार्मूले के मुताबिक करंट ईयर की प्राइस आएगी ऊपर, प्रीवियस ईयर की प्राइस आएगी नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 120, ठीक है जी। 120 का मतलब ये हुआ कि 2002 में महंगाई हुई है 20% एज कंपेयर टू 2001, ठीक है जी। ये मतलब है लिंक रिलेटिव का। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब 2003 का हमने लिंक रिलेटिव फाइंड करना है तो उसमें करंट ईयर तो हो जाएगा 14, लेकिन प्रीवियस ईयर बन जाएगा हमारा 2002 और प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर Pn-1 बन जाएगा 12, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये चेक कर लेते हैं जी, 14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, ये 116.67 बनता है। अब 116.67 पिछले साल की निस्बत कम आया है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो गई, ठीक है जी। चीज़ें सस्ती नहीं हुई, ये बात याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इसका लिंक रिलेटिव में आंसर अगर पिछले साल की निस्बत छोटा आ जाए तो उससे आप ये नतीजा खस करें कि चीज़ें सस्ती होगी। नहीं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2003 में महंगाई हुई है 16% एज कम्पेयर टू 2002। अब हम 2001 की निस्बत बात नहीं करेंगे, अब हम हर अगले साल को पिछले साल से कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। हम कहेंगे 2003 में महंगाई हुई है 2002 की निस्बत 16%, ये बात याद रखनी है आपको। अब 2004 की जब बात करेंगे तो करंट ईयर बन जाता है Pn और प्रीवियस ईयर बन जाता है Pn-1 14। तो फार्मूला क्या हो जाएगा 15 ओवर 14 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 14, 107.14। अब 107 ये मजीद कम आ रहा है आंसर, लेकिन हम ये नहीं समझेंगे कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं। हम ये कहेंगे कि 2004 में महंगाई हुई है 7% एज कम्पेयर टू 2003। 2003 की निस्बत महंगाई कम हुई, मतलब महंगाई हुई है सही लेकिन कम हुई है। महंगाई की रफ्तार या महंगाई की स्पीड स्लो हो गई है, ठीक है जी। तो देखें ज़रा, प्राइस रिलेटिव की बात करें उसमें तमाम जगह पे सेम वैल्यूज थी, डिनोमिनेटर पे 10। तो उसका मतलब क्या था कि 2002 में महंगाई हुई है 20% एज कम्पेयर टू 2001, 2003 में महंगाई हुई है एज कम्पेयर टू 2001 40% और 2004 में महंगाई हुई है एज कम्पेयर टू 2001 50%। अब लिंक रिलेटिव की जब हम बात करते हैं तो 2002 में महंगाई हुई है 20% एज कम्पेयर टू 2001। ये वही आंसर है जो हमारा प्राइस रिलेटिव का आंसर है। प्राइस रिलेटिव का लिंक रिलेटिव का आंसर पहले साल का हमारा सेम आ रहा है। ये भी 120 है और ये भी 120 है। ये बात हमें समझ आ रही है क्योंकि दोनों में हमारी बेस सेम थी 2001। लेकिन जब 2003 का इंडेक्स निकाला हमने लिंक रिलेटिव में तो उसमें हमारी बेस चेंज होगी, 2002 हमारा बेस बन गया, ठीक है जी। हर प्रीवियस ईयर हमारा बेस बनता है लिंक रिलेटिव में। तो 2003 में महंगाई की शरह जो है वो 16% है एज कम्पेयर टू 2002, लेकिन प्राइस रिलेटिव में 2003 में महंगाई की शरह 40% थी एज कम्पेयर टू 2001। याद रखिएगा इनके आंसर में जो फर्क है वो इनकी बेस की वजह से फर्क है। लिंक रिलेटिव में बेस है 2002 और प्राइस रिलेटिव में बेस है 2001 जब हम 2003 का इंडेक्स निकालें। इसी तरह से 2004 का इंडेक्स निकालेंगे, लिंक रिलेटिव में आ रहा है जी 7% का चेंज और प्राइस रिलेटिव में आ रहा है 50% का चेंज, ठीक है जी।
तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। कोई पूछ रहे कि बताओ 140 का मतलब क्या है और यहाँ पे 116 का मतलब क्या है, तो आपने बता देना है कि यहाँ पे 140 का मतलब ये है कि 40% महंगाई हुई है एज़ कम्पेयर टू बेस ईयर, और यहाँ पे 116 का मतलब ये है कि 16% महंगाई हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव समझ आया होगा। इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।